मसीना, इज़ इट पॉसिबल कि टैरो रीडिंग की मदद से हम अपनी फेट या फिर अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? देखिए, डेस्टिनी आप कैसे भी नहीं चेंज कर सकते ओके। आप ज़रूर ये कर सकते हैं कि वट एवर यू हैव टू फेस वो इम्पैक्ट कम ज़्यादा हो जाए। लिसनिंग इज़ द बेस्ट हीलिंग। आजकल कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है। सबके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स भरते जा रहे। कोई एक्सप्रेशन के लिए कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं फील होता, कोई समझाने वाला नहीं फील होता। दिस लॉट ऑफ लोनलीनेस। लिसनिंग के बाद डिसाइड करना चाहिए विच फॉर्म ऑफ हीलिंग शुड बी डन. इट कुड बी साउंड हीलिंग, इट कुड बी थ्रू क्रिस्टल्स, इट कुड बी थ्रू मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग. सो बहुत सारे ऑप्शन है उसके बाद. मसीना, जब भी लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है टैरो रीडिंग के लिए, सो आपका सबसे पहला मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसके लिए? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Welcome to another special episode of TVT. Today we are here with a special guest who is a blend of intelligence and intuition. She is a renowned and professional healer and a tarot reader. So let's welcome our honor of guest, Miss Hina. Hello, ma'am. Hello, Niharika. Thank you so much for inviting me here. And it's been a pleasure to be here. Thank you. So, Miss Hina, as we know that you're a tarot reader as well, Right. right? So, अगर हम tarot reading के बारे में बात करें, तो आप एक layman language में समझा सकते हो कि what is tarot reading and how does it work? See, tarot reading क्या है? पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? और इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी ऑल्सो या टैरो रीडिंग, तो कुछ पर्सनालिटीज है विच एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और उनके बियॉन्ड कोई पर्सनालिटीज नहीं है. सो दीज टैरो कार्ड्स टेल अस अबाउट ऑल दोज पर्सनालिटीज. 78 कार्ड्स है, तो 78 पर्सनालिटीज के बारे में हमें एक कार्ड समझाते हैं. सो इट्स अ पिक्टोरियल डिपिक्शन, ठीक है? एंड जिससे हमें अपनी लाइफ के अलग अलग आंसर, गाइडेंसेस और जो भी हमें लाइफ में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाते हैं. Okay. और साथ ही में हर टैरो कार्ड में एक नंबर भी होता है, विच ऑल्सो हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मीनिंग. उसके अलावा टैरो में कलर्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ें हमें डिपिक्ट करते हैं. एंड इसी के थ्रू हम गाइडेंस, मैसेज, सब कुछ टैरो से हम ले पाते हैं. ओके. सो मिस हीना, इज इट पॉसिबल कि टैरो रीडिंग की मदद से हम अपनी फेट या फिर अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? देखिए, डेस्टिनी आप कैसे भी नहीं चेंज कर सकते. ओके. आप ज़रूर ये कर सकते हैं कि वट एवर यू हैव टू फेस वो इम्पैक्ट कम ज़्यादा हो जाए, राइट? एंड वैसे भी टैरो में हमारे दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, मेजर आर्कनास एंड माइनर आर्कनास. तो जो हमारे माइनर आर्कनास जो इंसिडेंसेस शो करते हैं, दैट कैन स्टिल बी रिड्यूस्ड वेरी मच, या फिर अवॉइड भी किए जा सकते हैं थ्रू रेमेडीज एंड ऑल. बट मेजर आर्कनास आर योर कार्मिक incidences of your life, जो आपको फेस करने ही करने हैं. ओके. सो मिस हीना, आई हैव ऑल्सो हर्ड कि जब भी आप टैरो रीडिंग करते हो, जब भी आपके टैरो रीडिंग सेशंस होते हैं, सो जो आपके सामने वाली क्लाइंट की एनर्जी है वो आप पर भी रिफ्लेक्ट करती है सम. यस, राइट. सो अगर फॉर एग्जांपल उस क्लाइंट की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, तो तब उस टाइम पर मतलब आप कैसे डील करते हो उनसे? सी, क्या होता है कि मोस्टली लोग नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं. सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स ही लेकर आते हैं ना हमारे पास, ठीक है? चाहे वो अदरवाइज कितने भी पॉजिटिव पर्सन हो, बट दे एक्सपेक्ट अस टू बी इतना पॉजिटिव कि उनकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो जाए. राइट. एंड उस टाइम तो सारी अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, करियर की, वो ही निकाल रहे हैं, तो नेगेटिविटी ही कर रहे हैं. सो फॉर अ टैरो कार्ड रीडर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. अगर मैं नहीं अपने पे काम करूंगी, या कोई भी टैरो कार्ड रीडर अपने पे काम नहीं करेगा, तो वेरी सून दे विल रियलाइज कि उनका खुद का ही ऑरा इतना नेगेटिव हो जाएगा कि सामने कोई आना भी चाहेगा तो खुद ही
नहीं जाएंगे. Yeah. आई मीन जैसे मैं इवेंट्स करती हूँ दुबई में, Okay. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल उस टाइम पर ना, Hmm. सो लॉट ऑफ पीपल से कि वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड आई फील दैट्स माई वर्किंग ऑन माई ओन सेल्फ, जिससे मेरा ऑरा और पॉजिटिविटी मेंटेन रह पाती है. Okay. तो आपको खुद तो मेहनत करनी ही पड़ती है. So, Miss Hina, I usually ask this question to every tarot reader. अगर जैसे कि बात करें किसी पर्सन को tarot reader बनना है, right? So, is it necessary कि उसको gifted होना या फिर intuitive होना ज़रूरी है? आई फील इट प्लेज अ रोल. Okay. आप एक नॉर्मल चीज़ समझो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, Yeah. हर इंजीनियरिंग बच्चा तो टॉप नहीं कर जाता ना. True. ठीक है, एक एक्स फैक्टर चाहिए होता है ना, उसके लिए भी आपकी पर्सनालिटी, आपका ग्रूमिंग, हर चीज़ मैटर करता है. सिमिलरली टैरो में आई वुड से आप अगेन कितना खुद पे वर्क करते हैं, Yeah. कुछ आप अपने प्रीवियस बर्थ से या तो ला रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं. एंड अगर इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली हम समझे Yeah. तो एक शनि केतु की युति जब होती है किसी भी कुंडली में, जी. वो ऑटोमेटिकली वो पर्सन जो होता है वो हीलर भी बहुत अच्छा बन जाता है, एंड जो उसकी प्रिडिक्शंस होती है वो कभी गलत नहीं जा सकती. सो जो कर रहे हैं, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ पहले कुंडली दिखवा लो फिर कोर्स करो, टाइम पास मत करना. बट ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट वेल. तो और कभी कभी आप में नहीं भी है तो यू कैन वर्क ऑन इट. राइट. ठीक है, आप मेडिटेशन करो रेगुलर, आप नाम जाप करो या कुछ भी आपको जो ठीक लगता है. देखो मैं इस चीज़ को कैटेगराइज नहीं करती, बिकॉज आई डील विद क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर कोई हनुमान जी को नहीं मान सकता, हर कोई शिव जी को नहीं मान सकता. सो एवरीबडी हैव देयर ओन वेज ऑफ डूइंग इट. तो बेसिकली आपको अपनी सोल को प्योर करना बहुत ज़रूरी है. Right. And also, Miss Hina, I've heard this concept of having a soulmate or a Right. twin flame, right? Right. So, do you actually believe in it कि होते हैं? आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो. राम मिलाई जोड़ी तो हमारे बड़े लोग कहते ही आ रहे हैं कब से. सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग ना. एंड आप मिलते हो, आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हो जो आपके पहले से या तो हैं जुड़े हुए लोग जो आपसे, राइट, या जिनसे वाइब्रेशंस आपकी मैच करती है, जिनसे आपका ऑरा मैच करता है, राइट. तो अब उसको टर्म आप कोई भी दे दो, ट्विन फ्लेम दे दो, सोलमेट दे दो, कुछ भी दे दो. बट दिस इज आई थिंक अ न्यू जनरेशन थिंग, यू नो. करेक्ट. सो मैम, टैरो रीडिंग के थ्रू में पता लग सकता है कि कौन हमारा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है? आई हैव सीन केसेस, यस, कि कई बार लोग आते हैं कि यहाँ बात चल रही है, वहाँ बात चल रही है, या फिर किसी का अफेयर है या कुछ है. तो कई बार तो इतना शॉर्ट आ जाता है. एंड देयर आर सम कार्ड्स व्हिच टेल यू कि यू आर डेस्टिन्ड फॉर सच पर्सन. सो लव रीडिंग्स जब हम करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली हमें दिखता है कि, और बहुत बार ये भी होता है कि नेगेटिव हो जाता है कि आप कैसे बोल रहे हो, हमारा तो सब कैंसिल हो गया, मना हो गया, या ब्रेकअप हो गया, 2 साल से बात नहीं हुई. तो मैं उनको ये कहती हूँ, आपने अपनी आगे की लाइफ नहीं देखी, जस्ट हैव पेशेंस. बट टैरो भी बता देते कि कौन आपका सोलमेट है एक्चुअली. ओके. सो इससे ये भी पता लग जाता है कि मतलब किसकी लव मैरिज होगी, किसकी अरेंज मैरिज. यस, डेफिनेटली, ये तो इजीली पता चल जाता है. एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑल्सो, राइट. बहुत क्यूरियोसिटी होती है. फिर सेकंड क्वेश्चन यही होता है, पेरेंट्स मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, नो, ऑल दीज थिंग्स. तो डेफिनेटली पता चल जाता है. सो मिस हिना, जब भी लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है टैरो रीडिंग के लिए, सो आपका सबसे पहला मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है उसके लिए? सी, उनके ही क्वेश्चंस होते हैं, राइट. वी चेक इन द क्वेश्चंस यूजुअली, कभी 3 कार्ड रीडिंग, 5 कार्ड रीडिंग, कभी केल्टिक क्रॉस. देयर आर अलग अलग मेथड्स ऑफ रीडिंग ऑल्सो, ठीक है. तो वो सब होता है. बट जब हम ये सब कर रहे होते हैं, देन आई फील कार्ड स्पीक ऑन देयर ओन, ठीक है. और वो उस हिसाब से, आई थिंक एवरी रीडिंग इज अ स्टोरी, ठीक है. एवरी रीडिंग इज अ स्टोरी. और जब तक मुझे वो स्टोरी कंप्लीट नहीं लगती, और मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करती, आई कैन इवन गो ऑन फॉर 7 कार्ड्स या कितने भी कार्ड्स, वो पूरी स्टोरी कंप्लीट होनी जरूरी है. एंड दैट्स योर लाइफ स्टोरी. बी इट योर करियर रिलेटेड क्वेश्चन, बी इट योर लव लाइफ और एनीथिंग, वो आपको पूरी स्टोरी एक टैरो बताता है. एंड व्हेन द पर्सन लिसन्स टू दैट स्टोरी, वो इतना क्विकली रिलेट कर लेते हैं ना कि आपको कैसे पता चला. क्योंकि देखो, क्वेश्चन में कोई पास्ट नहीं बता सकता अपना,
राइट आप यही पूछोगे ना कि क्या मेरी इससे शादी होगी या नहीं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। आप ये तो नहीं बोलोगे उसके साथ मेरी ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम, वो सब टैरो बता देते हैं। राइट एंड शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं कभी कभी तो, बट आई रियली फील उसमें भी कनेक्शन आप कितना अच्छा बनाते हो टैरो से, आपसे बहुत Absolutely. मैटर करता है। राइट ऑल्सो मसीना, मैंने इसमें टैरो रीडिंग में कॉर्ड कटिंग के बारे में भी सुना है, तो आप ये बता सकते हो ये क्या होता है कॉर्ड कटिंग? See, it's basically your karmic, you know, cutting basically. But I really feel मैं बहुत ट्रेडिशनल रहना पसंद करती हूँ इन चीज़ों में, राइट? और no offense to anybody, but I don't support Reiki healings and all also. ओके Because some things are destined. So I can make you aware. राइट हम लोग आजकल GPS खोलते हैं ना, कहीं पे भी जाना होता है तो वो बता देता है यहाँ हैवी ट्रैफिक है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आप ये रूट लो, वो रूट लो। यूज टैरो इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। आई हैव सीन पीपल कि आप ऐसा कुछ कर दो मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए, आप ऐसा कुछ कर दो कि मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत पसंद करने लग जाए। सो ऐसी चीज़ें करते हैं, देर आर स्पेल्स एंड थिंग्स, बट आई डोंट सपोर्ट। ओके इट शुड बी यूज्ड एज अ गाइड। जैसे मैंने आपको बोला जीपीएस कितना अच्छा हमारे पास सोर्स है कहीं पे भी जाने के लिए, उतना ही यूज़ करो ना। राइट नहीं तो आप आज तो इजी हो जाएगा आपकी लाइफ, बट नेक्स्ट लाइफ का क्या या फ्यूचर का क्या? करेक्ट आप जो अपना कर्मास कलेक्ट कर रहे हो, पहले क्या किया क्या नहीं हमें नहीं याद, बट एटलीस्ट नाउ वी आर अवेयर ना, वो तो सब सही से करो। So I don't usually get into all these things. I keep it very traditional and very basic. yeah आपको ये ज़रूर है कि टैरो रीडिंग के बाद you'll go happy and you'll find answers. उसके अलावा नहीं कुछ। ऑल्सो मसीना, ऐसा भी होता है कि मतलब काफ़ी लोगों को मिथ्स होते हैं टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग, कुछ लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें एटलीस्ट वंस इन अ वाइल तो टैरो रीडिंग सेशन करवाना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैं जैसे इवेंट्स करती हूँ, मैं आपको बता रही थी, या सो लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स अ फन एक्टिविटी कि भाई ट्राई करके देखते हैं। या ठीक है, पहली चीज़ तो उन लोगों के लिए एक मैसेज कि यू शुड रिस्पेक्ट दिस साइंस। ठीक है, क्योंकि हमें जब सिखाया जाता है टैरो तो फर्स्ट रूल यही होता है कि इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ फन गेम थिंग या ऐसा कुछ। तो मैं उनको बैठने से पहले बोल देती हूँ दैट यू शुड बी या तो सीरियस अबाउट इट, नहीं तो आप मत कराओ, इट्स ओके, बट नॉट डोंट टेक इट एज फन एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी चीज़ को जज मत करो जब तक आपने ट्राई नहीं किया, करेक्ट है ना। और मैं उन्हीं लोगों का बता रही हूँ जो फन के लिए आते हैं और फिर मेरे से जब मैं बोलती हूँ आप सीरियसली लोगे तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं, तो वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को मैं पहले वो चीज़ें बता देती हूँ जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी होती है। ओके सो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हो, हर चीज़ को रिस्पेक्ट करते हो, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। इट्स नो कोई फन गेम नहीं है ये, राइट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप इंजॉय करो। एब्सोल्युटली सो दिस इज़ अगेन अ मैसेज ऑल्सो, क्योंकि अब तो बहुत टैरो का ट्रेंड बढ़ गया है। राइट तो इट्स नो गेम, टेक इट सीरियसली एंड इट विल गाइड यू। So, Miss Hina, as we know that you are a professional healer, right? राइट। So, I would like to know about your healing journey. कि आपकी healing journey कैसी रही? Yeah. See, I've been into all these sciences when I was very young. बहुत छोटी एज से मेरा इंटरेस्ट बहुत था, आई थिंक 9-10 से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था। Okay. बट एक्चुअल हीलिंग जर्नी और इस फील्ड में आना ऐसे स्टार्ट हुआ व्हेन आई केम आउट ऑफ कोविड। सेकेंड वेव में मुझे कोविड हुआ एंड फॉर मी इट वाज नॉट फिजिकल, इट वाज मेंटल मोर। सो मुझे बहुत पैनिक इश्यूज, एंग्जाइटी अटैक्स, ये सब बहुत आने लग गए एंड आई स्टार्टेड विद मेडिकेशन। मुझे ऐसा लगा कुछ वर्क नहीं कर रहा। आई हैड लाइक 3 months ऑफ स्लीपलेस नाइट्स और मैं सो नहीं पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। Yeah. देन समवेयर एक इंस्पिरेशन मिला या मैंने स्टडी करा, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। आई वॉज यू नो अट्रैक्टेड टू मेडिटेशन। तब मैंने अपना मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट किया एंड साइड बाय साइड मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी एंड शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज, तो मैंने उनको भी हेल्प करा। दैट्स व्हेन आई थिंक समथिंग क्लिक्ड कि ऐसे कुछ करना चाहिए। मेरे जैसे बहुत और लोग हैं। True. मेरे लिए कोविड एक रीज़न हो सकता है एंड अगेन इट वाज नॉट कोविड ऑल्सो, वो एक बैगेज होता है जो बहुत सालों से हम अपने अंदर ना कलेक्ट कर रहे होते हैं एंड व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर
सबकॉन्शियस माइंड, तब वो चीज़ें ना फिजिकली वर्ल्ड में दिखने लगती हैं आपको कि हाँ हमें इश्यूज हैं. राइट. So that's when it started, and I was at my peak with anxiety and everything. मैं अपने meditation में सबसे highest position पे तब थी. Yeah. ओके. सो मिस हीना, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले आपने मेडिटेशन से स्टार्ट किया, राइट? Right. सो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी और को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है थ्रू मेडिटेशन, सो वो Right. कैसे कर सकते हैं? See, बहुत लोगों को ना एक पैनिक होता है कि मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं लगता, ट्रू. उसी टाइम पर ना थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग इनटू योर माइंड, सब कुछ गैस पे कुछ पड़ा है, बच्चों ने क्या करा है. सो ये सब चीज़ें आपके माइंड में तभी आती है. बट आई थिंक वो लोग ना मेडिटेशन को एज अ प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर. करेक्ट. राइट. आप नॉर्मली बैठो, रिलैक्स करो, ट्राई कि आप कुछ नहीं सोचो, बट यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ. आपको अपने आप को इतना हैवी लेके नहीं करना मेडिटेशन, एंड स्लोली एंड स्टेडीली हो जाता है. मोरओवर आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स, एंड वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग वेरी सून मेडिटेशन प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स विच वुड बी लाइव. सो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर होगा, बट प्रेशर से मत करो. करेक्ट. एंड मिस हीना, अगर हम हीलिंग के बारे में बात करें, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग्स आर देयर, उनके बारे में आप बता सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि लोग पढ़ते क्या है हीलिंग के बारे में, तो बहुत अलग बात होगी. बट आई फील जो मेरे प्रोग्राम में मैं देती हूँ, लिसनिंग इज द बेस्ट हीलिंग. ओके. आजकल कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है. सबके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स भरते जा रहे. कोई एक्सप्रेशन के लिए कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं फील होता, कोई समझाने वाला नहीं फील होता. दिस लॉट ऑफ लोनलीनेस. राइट. एंड उसके बाद आई थिंक लिसनिंग के बाद डिसाइड करना चाहिए विच फॉर्म ऑफ हीलिंग शुड बी डन. इट कुड बी साउंड हीलिंग, इट कुड बी थ्रू क्रिस्टल्स, इट कुड बी थ्रू मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग. सो बहुत सारे ऑप्शन है उसके बाद. बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग. सुनो तो सही सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है. करेक्ट. या. सो मिस हीना, पर्सनली आई वुड लाइक टू आस्क कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कौन सी हीलिंग को इनकॉर्पोरेट करते हो? सी, मेरे लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. माई डे इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट मेडिटेशन. मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वो एक कोर है हीलिंग का. ठीक है. एंड जिनको हीलिंग की ज़रूरत नहीं भी है, उनको भी एज अ लाइफस्टाइल मेडिटेशन ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. वो ही आपको जितना हील अंदर से कर सकता, कोई चीज़ नहीं कर सकती. राइट. बिकॉज 24/7 आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यू डोंट गेट अ ब्रेक ओनली. तो 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इतनी इम्प्रूव कर सकते हो, सब कुछ इतना इम्प्रूव कर सकते हो. एंड देन सेकेंडली, आप कुछ भी नहीं कर सकते. मेरी आदत मेडिटेशन की है, मैं दूसरों को ये बोलती हूँ कुछ नहीं कर सकते, तो आप साउंड हीलिंग्स पे चले जाओ. उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. ओके. बट मैम, देयर आर सम केसेस जहाँ पे कुछ लोगों को सिवियर एंग्जाइटी होती है, कुछ लोगों को ADHD होता है, राइट? सो उस टाइम पर अगर उन्हें मेडिटेशन करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, उस टाइम पे आप ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई हैव बीन थ्रू दिस. राइट. पहले तो आपको थोड़ा काम होने की ज़रूरत होती है. उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, जैसे टच थ्योरी होती है और सेंसेस थ्योरी होती है, स्मेल थ्योरी होती है. ये सब चीज़ें आप करो, एंड हार्डली 10 to 15 मिनट्स आपको लगते हैं कूल डाउन होने में, अगर आप ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हैं. एंड देन यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स. आप 3 डीप ब्रेथ्स लोगे मेडिटेशन से पहले, तो यू विल get into that mode again. That's great. Right. So मैम, ऐसे लोगों के लिए मतलब कोई हीलिंग थेरेपी आप सेशंस जो करते हो, आप बता रहे थे, सो अगर उन्हें आपके पास आना हो, आपसे कांटेक्ट करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम पेज है Karmic 360 degree, and there you can get even links for my WhatsApp number and all. And I treat my clients myself. Okay. So मैं ही पहले उनके टच में आती हूँ, everything, all the dealings and all. और उस तरीके से वो मुझसे कांटेक्ट करके डेफिनेटली अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं. ओके, दैट्स ग्रेट. सो मैम, मतलब हर हीलिंग कोच के डिफरेंट वेज होते हैं, राइट, अपने क्लाइंट से डील करने के लिए. राइट. सो आपका तरीका कौन सा है? सी, मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली, मेरे कुछ सेशंस, एंड ये कई बार नेगेटिव भी प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आई टोल्ड यू लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो पहले 2 से 3 सेशन इज़ फॉर लिसनिंग. एंड हमें ये लगता है, जैसे मुझे ये लगता था कोविड ने मेरे माइंड पे इफेक्ट कर दिया और मुझे एंग्जाइटी हो गई. मैंने ये बहुत बाद में रियलाइज़ किया कि वो बैगेज था बहुत सालों का.
राइट? तो आपको हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम अपनी लग रही वो प्रॉब्लम ही ना हो, उसका रूट कॉज, उसका जो एक बेस है वो कहीं और से आ रहा है, राइट? और 90% केसेस में यही होता है, बिकॉज जब तक वो बैगेज, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डेली की झेल लेते हैं, जब बैगेज ओवर हो जाता है तो वो छोटी छोटी भी बहुत बड़ी हो जाती है। नॉर्मली लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक हम लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड देन आई डिसाइड कि इज इट समथिंग रियली ट्रॉमेटिक विच हैज हैपेंड इन समबडीज लाइफ, राइट, या कुछ चक्रा का इम्बैलेंस चल रहा है, ठीक है, या फिर एक एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। ट्रू, ठीक है, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो, बट वी ट्रेन देम अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपसे छोटा सा एक क्लाइंट का इंसिडेंस शेयर करती हूँ। मेरी क्लाइंट थी 24 years of marriage and she was in complete depression. ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिसके लिए उनको टॉर्चर नहीं किया। आउटसाइड वर्ल्ड में उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, पैसा अच्छा है, अच्छी लाइफ है, एंड इवन शी इज स्टेइंग इन UAE। सबको लगता था बहुत अच्छी लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू वो मैं देख के सुन के आई वाज शॉक्ड। ठीक है, तो उनके साथ भी, और कई लोग ये करते हैं कि वो लिसनिंग के बाद भी उनको लगता है कि हमारा सब कुछ निकल गया, कहते हैं ना शेयर कर लो तो हल्के हो जाते हो, तो उनको लगता है कि हमारा सब निकल गया, अब हम ठीक है, वो भी गलत हो जाता है। सो हीलिंग प्रोग्राम हैज़ टू बी प्रॉपर, फर्स्ट इंटरेक्शन सेशंस, then addressing of the problem, and then the treatment accordingly. So this is how it should work. And बहुत लोग ये करते नहीं है, मैंने भी करा था ये ऐसा कुछ कि जैसे ही मैंने अपना सब निकाल दिया तो मुझे लगा मैं ठीक हो गई। नहीं, जड़ से बीमारी खत्म करो। राइट। एंड मिस हीना, अगर हम पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो आज भी मतलब हमारे प्रेजेंट में हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है somehow? Yes, definitely. I mean, आई टॉक अबाउट यूट्यूबर, मेरे क्लाइंट हैं वो भी, तो उन्होंने मुझसे अपना हॉरोस्कोप चेक कराया था, एंड मुझे उनका बहुत कुछ पास्ट लाइफ का दिखा और सब मुझे रियलाइज हुआ उनके हॉरोस्कोप से ही। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, ऑल्दो कई लोग बड़ा इस चीज़ को नेगेटिव भी ले जाते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी, और ये सबका दिख भी नहीं सकता। ठीक है, आप कुछ मेजर और कुछ ज़्यादा अच्छा पहले से लाई हो तो ही आपको मिल सकता है। And then when I shared with him, तो he was shocked. He was completely shocked because उनको realization इस life में भी अपनी past life का हो चुका है. And what I told him, it was exactly the same what he realized. Okay. तो ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, और मैं तो अपने आप को भी बिलीव करती हूँ कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये काम कर रही हूँ, so it's something from the past life, because जब मैंने हीलिंग स्टार्ट करी थी या खुद का मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया था, आई वॉज अ पर्सन जो सिर्फ कर्मास पे बिलीव करता था। ओके, आई डोंट सी माई सेल्फ कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं मेडिटेशन में इतने पीक पर कैसे पहुंच गई, मेरे तो कोई कर्म ही नहीं है ऐसे, वाई मी, यू नो। तो तब मुझे आंसर मिला ये कि इट इज़ नॉट योर दिस बर्थ, इट्स योर प्रीवियस बर्थ, समथिंग इज पेंडिंग। सो आई फील जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है सब कनेक्टेड है। एवरी पर्सन दैट यू मीट इन योर लाइफ वो भी कनेक्टेड है, किसी से कम लेना है, किसी से ज़्यादा लेना है। सो डेफिनेटली प्रीवियस बर्थ का तो बहुत बड़ा रोल है। एंड ऑल्सो मिस हीना, आप कर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, सो अगर हम इसी में कार्मिक पैटर्न्स के बारे में बात करें तो आजकल लोगों के जो सबसे कॉमन इशू है वो रिलेशनशिप्स, राइट? सो ये जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स है ये हमारे रिलेशनशिप को अभी भी अफेक्ट करते हैं somehow? सी आई थिंक मैंने उनको देखा है जिनको इफेक्ट नहीं कर रहे, जिनको रियलाइजेशन हो गया, यू नो। जैसे मैंने अभी आपको 24 years की मैरिज वाली जो आपको एग्जाम्पल दिया, उनको मैंने यही समझाया, रिपीटेड पैटर्न्स थे, यू नो, रिपीटेड। सो उनको भी ये रियलाइज हो रहा था कि माइट भी कार्मिक है, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं ऐसे हो जाती हूँ, मैं वैसे हो जाती हूँ, बट आप शांत भी हो जाते हो तो भी आप अपने आप को इफेक्ट तो कर ही रहे हो, राइट। ठीक है। तो एक हीलिंग में एक और चीज़ हम सिखाते हैं, एक्सेप्टेशन। जो चीज़ें उनको एक्सेप्ट करो। देन समटाइम्स इट्स फॉरगिवनेस, हम किसी को माफ़ी नहीं कर पाते हैं, हो सकता है वो प्रीवियस बर्थ से ही हो, राइट, हो सकता है इस बर्थ का हो। फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेशन है, फॉरगेटफुलनेस है,
ये सब भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना. एग्जैक्टली. एंड विदाउट अ ग्रज, विदाउट आप कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो मैंने माफ़ कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो नहीं हो सकता. सो फॉर ऑल दीज थिंग व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड इज मेडिटेशन. इन सब के साथ मेडिटेशन से ग्राउंडेडनेस आती है. करेक्ट. एंड ऑल्सो मसीना, इफ वी स्पीक अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग, सो आप इसके बारे में बता सकते हो कि व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क? सी एट द एंड सब एक ही चीज़ है. ओके. ठीक है. आप, मैंने बोला ना कि जड़ पे चले जाओ, रूट कॉज पे चले जाओ, या सारी हीलिंग हो जाती है. करेक्ट. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स मैंने ऐसे इम्प्रूव होते हुए देखे हैं. एक बार मेरी क्लाइंट आई कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं, वैसे मुझे खुश रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. सो मैंने उनसे 10 मिनट 15 मिनट तसल्ली से पूछा क्या करते हैं वो. और बहुत शॉकिंग होता है कि आप ही खुद ऐसे हो गए हो. अगेन इनर चाइल्ड हीलिंग वाली बात है कि आप ही खुद इतने आउटवर्ड वर्ल्ड में इतने फ्रस्ट्रेटेड और ऐसे रहने लग गए हो, तो आपसे सामने वाला भी अच्छे से नहीं बिहेव कर सकता. करेक्ट. एंड आप ना अपना ऑरा पूरा खराब कर लेते हो इस तरह से. सो इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग. इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, आपका ऑरा हो गया. एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ऑरा भी है. आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, कितनी पॉजिटिविटी आपको उस इंसान से आती है. और हो नहीं जाता, हम किसी को देखते ही मुंह फेर लेते कि यार अच्छा नहीं लग रहा है ये इंसान. सो दिस इज ऑल ऑरा एंड एवरीथिंग. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक लाइफस्टाइल बना लो, एक प्रैक्टिस बना लो. प्रॉपर हीलिंग नहीं तो एटलीस्ट मेडिटेशन या कुछ साउंड हीलिंग्स, ये सब कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस बना लो. एंड लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है इन चीज़ों से. एब्सोल्युटली. एंड मसीना, ऑल्सो आइड लाइक टू आस्क कि अगर आप हमारी ऑडियंस को, खास करके इस जनरेशन को जो कि मतलब काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, राइट, सो अगर आप उनको कोई एडवाइस या फिर कोई मैसेज दे सको हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, सो आप क्या देंगे? सी आई वुड से कि अभी की जो जनरेशन है दे आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड एवरीथिंग. क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो गए हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. दिस लॉट ऑफ शो ऑफ इन द वर्ल्ड. ठीक है. आप स्कूल लाइफ से ही उस एक जंजाल में फंसते ही चले जाते हो. करेक्ट है ना. बट एट द सेम टाइम आई सी लॉट ऑफ किड्स आर ऑल्सो अवेयर. मेरी डॉटर इज 11 years. ठीक है. शी विल बी टर्निंग 12 next month. शी इज ऑलरेडी इनटू मेडिटेशन. शी इज ऑलरेडी इनटू ऑल दिस पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग. एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने मुझे देखकर करा. शी वॉज लाइक दिस. उसने आई थिंक एट द एज ऑफ 5-6 से मंत्र जाप्स और ये सब उसने स्टार्ट कर दिए. ठीक है. एंड शी इज ऑल्सो मोटिवेटिंग हर फ्रेंड्स ऑल्सो कि आप लोग भी ये कर ला. कुछ भी परेशान, अरे तू मेडिटेशन कर दे क्या ना. बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स नॉट अबाउट ओनली माई डॉटर. आई सी किड्स आर वेरी मच इनटू इट. बहुत चेंज आ रहा है. एंड देन देर इज़ ऑल्सो सम सेक्शन ऑफ द किड्स जिनको नहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है सब कुछ. तो भी मैं यही कहती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की लाइफ में योगा एंड मेडिटेशन इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें. एग्जैक्टली. बिकॉज आगे कैसे उनको क्या क्या डील करना है, टाइम्स आर चेंजिंग, वी डोंट नो. ट्रू. एंड ऑल्सो मैम, इसमें ये भी चीज़ होती है कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन से डील करते हैं, बट उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी लाइटली लेते हैं. मतलब वो ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए होते हैं जहाँ से उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पाता चीज़ों को लेकर. राइट. तब वो क्या कर सकते हैं? सी मैंने ना यही बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जो फॉल्ट होता है ना किसी बच्चे का, अगर एंग्जाइटी ऐसा कोई इशू हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स का फेलियर है. जब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा या वो इन्वायरमेंट नहीं ले पा रहा, तो डेफिनेटली उनका एक है ड्रॉबैक. बट आई थिंक पहले तो पेरेंट्स को रियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा अपने आप की हेल्प नहीं कर सकता. राइट. ठीक है. पेरेंट्स शुड बी मोर अवेयर. बट स्टिल आई वुड से टीनेजर्स या जो थोड़े से ग्रोन अप बच्चे जो थोड़ा समझ रखते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ठीक है. एक उनको गाइडेंस की ज़रूरत है. वो पेरेंट्स या किसी के थ्रू, इवन स्कूल्स, लाइक आई हैव बीन seeing lot of schools introducing mental health programs and everything. So this is how you can help them. Okay. And I would definitely request the parents कि आज की generation specially उनको समझो. अगर वो गलत भी है ना तो there should be different ways of explaining. Absolutely.
और राइट डायरेक्शन आप दे दोगे उनको, जैसे मैंने बोला मेडिटेशन, या उसमें आप पहले से ही बच्चों को डाल दोगे तो वो अपनी लाइफ खुद ही फेस करेंगे. Right. So definitely schools and parents should do something about this thing. Thank you for watching this podcast. हम लोगों ने आपके साथ बहुत insightful information share करी है, but still अगर अभी भी आपकी कोई queries है या कोई questions है तो आपके screen पर details दी हुई है. Do connect with me.